परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, है ना। 2 लाइन बोला और जीवन क्या हो गया, देखा नहीं ना। तो उसने इस बात का प्रैक्टिकल किया कि अगर परमेश्वर ऐसे कामों को कर सकते हैं तो मैं भी देख रहा हूँ, मैं तो गाड़ी सफाई कर रहा हूँ ना। और अभी 20 तारीख की गवाही है, दिसंबर में 20 दिसंबर की गवाही है। जब वो मीटिंग में आया तो 18 लाख की 4 व्हीलर लेके आया और उसने गवाही दिया कि मैंने 10 साल ऐसे ऐसे किए, है ना। 10 साल अपने गेट पे ऐसे खड़े होकर के, लेकिन वो किससे बातें करता था पता है? उस सर्वशक्तिमान ईश्वर से जिसने हमें जीवन और सांस दी। अब हम आज से सोचेंगे ठीक है हम भी ऐसे ऐसे करेंगे, हमें भी मिल जाएगा, है ना। लेकिन परमेश्वर ने एक शर्त रखा है, ऐसे मसीह जी के द्वारा बताया, तुम पहले मेरे सत्य और मेरे राज्य की खोज करो। उसने एक कानून बनाया है, तुम पहले मेरे सत्य और मेरे राज्य की खोज करो, तो फिर जो वस्तुएं तुम्हें जरूरत की है वो तुम्हारे पीछे पीछे आएंगी। परमेश्वर ने ऐसे बताया है। तो आज हम सब भी वैसे हैं, हमसे बीमारियां जा रही हैं, दुष्ट आत्माएं जा रही हैं, गरीबी जा रही है, सब कुछ जा रहा है, लेकिन जो हम चाहते हैं वो हमारा क्यों नहीं पूरा हो रहा? इसका कारण है क्योंकि जो हम करते हैं वो मनुष्य को देख करके करते हैं। हम वचन का बीज बोते हैं तो मनुष्य को देख करके बोते हैं, बोलते हैं। आदर सम्मान करते हैं तो मनुष्य को देख करके करते हैं। नहीं, जिस दिन हम परमेश्वर के लिए करना शुरू कर देंगे उस दिन आपके लिए वो सारी स्वर्ग की वस्तुएं एकदम आके सामने ऐसे खड़ी हो जाएंगी। क्या? क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम मेरे सत्य और मेरे राज्य की खोज करोगे तो ये सब तुम्हारे लिए हो जाएगा ना। तो ऐसे करके जब हम करेंगे तो सचमुच ये हम सबके लिए, जैसे आप सब लोग, कुछ लोग नए होंगे, कुछ लोग पहली बार मुझे देख रहे होंगे। इसको तो 12 साल होने वाला है इसी साल से सच्चाई में, और बहुत सारे काम मैंने देखा, बहुत सारा चंगाई परमेश्वर ने किया, बहुत सारे ऐसे जगहों में इस्तेमाल किया। और जैसे गवाहियाँ, अभी एक गवाही मैं आपको बताऊंगी। 29 तारीख को 28 को नाइट में जब मैं ऐसे दिल्ली से घर आई सुबह, तो साथ ऐसे ना रात में ही ऐसे बात हो गया, लेकिन रात में तो पता नहीं चला। दूसरे दिन सुबह ऐसे फोन आया कि एक भैया का एक्सीडेंट हो गया ट्रक से और उसका पूरा सर बेकार हो गया और कान से ऐसे दोनों ब्लड जा रहा। और ये कानपुर के पीछे जो झींझक ऐसे स्टेशन है, ये वहाँ के पास की गवाही है। और बहुत ऐसे बेकार एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर ने किसी तरीके से उनको लिया, लेकिन एक दिन रखा, वहाँ से रिफर कर दिया कानपुर के लिए। कानपुर में कोई भी डॉक्टर उनको नहीं लिया, फिर हाईलाइट में लेके गए। तो एक बहन सच्चाई को जानती है और उनके वो चाचा ससुर थे। ध्यान देना इस गवाही में, कोई भी आपके शरीर से जुड़ा हुआ लोग है, कोई भी आपके शरीर से जुड़ा हुआ लोग है, आप ये मत सोचना ये मेरे से नहीं बोलता था तो मैं इसको सच्चाई नहीं बताऊंगा। आप ये सोचना कि परमेश्वर ने मुझे इस काम के लिए चुना है कि मैं लोगों के जीवन को बचाऊं। जैसे दूसरे दिन मेरे पास फोन आया कि होश तो नहीं आया, होश तो बिल्कुल नहीं आया, ऐसे आप उनके लिए प्रार्थना करो, प्रेयर करो। हमने कहा बिल्कुल करेंगे और प्रार्थना करवाएं। कानपुर लेके आए, कानपुर में जो हॉस्पिटल में लेके जाते थे सब उनको वापस करते थे, लेकिन हाईलाइट में परमेश्वर ने उनको ऐसे एडमिट करवाया। और जैसे उनकी पत्नी फिर ऐसे 2 दिन से लगातार बात करती रही, और आज भी सुबह जब मैं जैसे यहाँ पर आई तुरंत उनका फ़ोन आया कि पिता का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने इतना बड़ा अनुग्रह किया कि जो बंदे को आईसीयू में आज 4 दिन से रखा है डॉक्टर ने, लेकिन आज उसकी पत्नी ने बोला आज वो बहुत अच्छे हैं। और मुझे एकदम ऐसे ना उन्होंने महसूस कराया कि मुझे ठंडी लग रही है, क्योंकि उनको होश परमेश्वर ऐसे याददाश्त उनकी आ रही, क्योंकि डॉक्टर बोलते थे ये कोमा में भी जा सकता है, इसको होश नहीं आएगा तो ये कोमा में जा सकता है। लेकिन वो सर्वशक्तिमान ईश्वर ने वादा किया, जब तुम विश्वास करोगे
तो मेरी महिमा को देखोगे। पड़ोसी विश्वास करेगा तो आपके घर में महिमा नहीं होगी, तुम्हें खुद विश्वास करना पड़ेगा। इसका विश्वास, इसका प्रमाण हमारे पास है। हमारा घर खागा में है, हमारे पापा जी हैं, जाके मिल के आ सकते हो। 2022 में 21 की बात है, कोई नहीं कहता था कि ये बचेंगे, मर जाएंगे। यहाँ तक कि विश्वासी भी डगमगा गए, लीडर भी। एक समय ऐसे आया कि कुछ लोग ऐसे बोल दिए कि तुम्हारे पापा नहीं बचेंगे। हमने कहा जीवन दान आप नहीं देते हो, जीवन दान केवल वो देते हैं। कर्तव्य हमारा है, लेकिन जीवन दान देने वाला वो है। 1 महीना 8 दिन एडमिट रहे और पिता का धन्यवाद है, हमने दीवारों से बात किया हॉस्पिटलों में। हमें लोग बोला, खुद के लोग, रिलेशन के लोग बोला, पवित्र शास्त्र लाएं पढ़ोगे, मजाक उड़ाते थे। कहाँ गया परमेश्वर आपका? कहाँ गया आपका परमेश्वर? कहाँ गया आपका परमेश्वर? उसको याद करो। हम आपके लिए ऐसे करें, आंखों में आंसू रहते थे लेकिन किसी को दिखाते नहीं थे। बस एक चाहत थी कि परमेश्वर हमारे विश्वास को कमजोर नहीं होने देगा। आपके घर में अगर बीमारी है, मत अंगीकार करना मेरे घर में बीमारी है, उसका डट के सामना करो। जैसे आपके घर में आपकी बहन बेटी को या आपके किसी भी व्यक्ति को कोई छेड़छाड़ कर रहा है, आपको पता चल जाए तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे और छेड़ो? क्या बोलोगे? प्रार्थना करोगे उसके लिए? लाठी दौड़ी हो, उसका सामना करें कि वो कौन है जो हमारे घर में ऐसे काम करता है, हमारे बच्चों के साथ ऐसे करता है। तो आज तुमको अभी तक पता नहीं था हमारे घर में कौन बीमारी ला रहा है, कौन गरीबी ला रहा है, कौन लड़ाई करवा रहा, कौन दुष्ट आत्मा, नहीं जो भूत बोलते थे, फलाना आ गया, ठिकाना आ गया, पता नहीं था। हम तो क्या बोलते थे, ऊपर वाला ये सब नहीं दिया। ऊपर वाले ने केवल जीवन और सांस दिया, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रखा। परमेश्वर आज आपको जानकारी दिया है, आज आप उसका सामना करो। परमेश्वर ने कहा शैतान का सामना करोगे वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। लेकिन हम पता क्या करते हैं, थोड़ा सा और दर्द हो जाए फिर प्रार्थना करेंगे। ऐसे सोच थोड़ा सा ऐसे हो गया ना, गुरुजी से करवा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। और जब गुरुजी चला जाएगा तो कौन ठीक करेगा? कैसे आप परमेश्वर के साथ जीना चाहते हो? परमेश्वर तो कह रहा है मैं आपके साथ साथ चलने वाला हूँ, आपका दाहिना हाथ पकड़ के आपके साथ चलने वाला हूँ। पिता का धन्यवाद है, ये जो मैंने अभी गवाही बताया, मैंने इसके लिए पिता से बोला, मैंने कहा पिता बस अभी जितनी भी रुकावटें दुष्ट आत्मा करता था चंगाइयों में, परमेश्वर उसको आप दूर कर चुके हो और मैं तो देख रही हूँ भाई बिल्कुल भला और चंगा है। तो आज उसकी पत्नी ने बताया आज बहुत सुधार हो गया है ना, तो इसका मतलब बच गया है ना। परमेश्वर ने उसके जीवन को क्या कर दिया, बचा दिया। उसको कुछ भी अब नहीं हो सकता, परमेश्वर के हाथ में उसका प्राण है ना। तो आज आप सब भी ऐसे सोचो कि परमेश्वर ने हमको क्यों चुना। आपके बीच में बहुत सारी गवाहियां आई, बहुत सारे लोग नहीं बोल पाए हैं, ये भी इसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि हर एक दिन तो आप कहीं ना कहीं बोलते हो। तो जो आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया, क्योंकि मेरा भी ऐसे चाहत आप सबसे मिलने के लिए, अभी तो बहुत लोग बाकी हैं मिलने के लिए, परमेश्वर उनसे भी मिलाएंगे। तो हमेशा ईश्वर के वचन को ध्यान से सुनना। जैसे नूह था ना, नूह एक आदमी था, जैसे आप सब हमें, वो भी परमेश्वर का एक भक्त था और उसने क्या किया, बहुत ध्यान से ईश्वर की बात को सुना और सुन करके उसकी बात का प्रैक्टिकल किया। अगर परमेश्वर हमको कोई चीज बता रहा है, जैसे अभी बताया ना कि बुराई मत करना, ईर्ष्या मत करना, झगड़े मत करना, केवल क्या करना, प्रेम करना। तब ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है। हमारे घर में वो रोज झगड़ा करने आता तो अब हम झगड़ा ना करें, है ना। वो हमको गाली देता, हम गाली ना दें, ये थोड़ा सा कठिन हो जाता ना, बर्दाश्त करना कठिन हो जाता। लेकिन यही चीज परमेश्वर के राज्य की बात है कि तुम वो बन जाओ जो दुनिया नहीं कर सकता है, तुम वो दिखा दो जो दुनिया नहीं दिखा पा रहा। तुम ऐसे बन जाओ जैसे मेरा बेटा यीशु मसीह था।
लोगों ने। आज उसके नाम के लिए भी लोग बहुत घृणा करते हैं, बहुत सारी चीजें टिप्पणी करते हैं, लेकिन आज वो अगर बलिदान नहीं होता तो आज उसके नाम से चंगाई नहीं होती। बहुत सारे नाम तो हैं संसार में, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि परमेश्वर ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में कोई ऐसा नाम नहीं है जिसके नाम से तुम उद्धार पा सको। ये एकमात्र नाम है। सुनने में थोड़ा लगता है, जो लोग सत्संग नहीं आता उनको लगता है ये धर्म का काम है, ये धर्म चेंज कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिकाना कर रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है। यह केवल जीवन का सत्संग है। ना तो धर्म परिवर्तन है, ना कुछ भी परिवर्तन नहीं है, केवल जीवन का परिवर्तन हो रहा है। जो इस बात पे विश्वास करता, हमें भी पहले लगता था ये लोग सब बेवकूफ बना रहे, हम मन में सोचते कहते तो नहीं थे, तो कह देंगे तो झगड़ा हो जाएगा। हम तो सोचते थे सब पाग, मतलब ऐसे सब बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसे कभी होता बोलने से। लेकिन जिस दिन चंगाई हुई ना, क्योंकि मैं अपनी गवाही एक बताऊंगी, 2011 में जब मैं सच्चाई में आई, मेरे पेट में दर्द होता था और मैं डॉक्टर के पास इलाहाबाद गई थी और 6 दिन मैं नाजरत में एडमिट थी। और मेरे घर के सारे लोगों ने बहुत पैसा खर्चा किया। डॉक्टर अपेंडिक्स बताया, आंत में गांठ बताया, फेफड़े में पानी बताया, टीबी बताया, इतने सारे मर्ज बता के रिपोर्ट सब बाहर निकाल दिया 4 चीज का, और बोला एक एक का इलाज होगा। तो सब घर के घबरा गए कि ऐसा तो नहीं हो सकता। जब कभी पेट में दर्द नहीं हुआ, शाम को दर्द हुआ, सुबह इतनी चीजें कैसे आ गई? ये कौन बनाने वाला है? उस समय सच्चाई को नहीं जानते थे, लेकिन सचमुच उस महान ईश्वर ने अपनी भेद की बातों को, अपनी सच्चाई को अगुओं के द्वारा पहुंचाया। और हमारी नानी जी, जिनको परमेश्वर ने मुर्दों में से जीवित किया, आज भी वो जिंदा है। 2009 की बात है, आज भी वो जिंदा है। जिसका कफन आ गया हो, सोना खा लिया हो, गौदान हो गया हो, ट्रैक्टर बना रखा है, नारियल बढ़िया लगे हैं, सब लेटा दो लेके जाए, अगर वो व्यक्ति उठ के बैठ जाए तो इससे बड़ा प्रमाण किसी को नहीं दे सकते हम। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो विश्वास करेगा वो मेरी महिमा को देखेगा। वो हमसे बोलती थी अब सत्संग चलो, हम पता क्या बोलते थे, सत्संग तो बूढ़े लोग करते, हम सत्संग थोड़े जाएंगे, हम ऐसे उनको बोलते थे। लेकिन बूढ़े उड़े कुछ भी नहीं लगता। सत्संग मतलब सत्य की बात को सुनना, है ना। जहाँ जैसे आप 2-3 घंटे से जो भी सुन रहे हैं, किसी ने बताया आज जाओ तुम्हारे घर में झगड़ा हो जाएगा, किसी ने बताया? बल्कि उल्टा बता रहे ना, झगड़ा भी हो तो आज से प्रार्थना करना, विश्वास करना, तो आपके घर का झगड़ा दूर हो जाएगा, बंद हो जाएगा ना, सारी बीमारियां चली जाएंगी। तो परमेश्वर ने हमें सत्य का वचन दिया कि आज हम सुन करके अपने घरों में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ ऐसे करके ना खुशी मना सके। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ये तय किया हम मनुष्यों के लिए, है ना, पक्षियों के लिए नहीं किया, जानवरों के लिए नहीं किया, हम मनुष्यों के लिए, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया, हमें अपने गलेली में हमारा चित्र बना के रखा, हमें तैयार किया, हमारे माँ के गर्भ में हमें जीवन और सांस दिया। हर एक आदमी सोच सकता है ये शरीर हमारा किसने तैयार किया, ये हमारे बाल, ये हमारे नाखून, हमारी आंखें, हमारे हाथ पैर, पूरे अंग किसने बना के तैयार कर दिया? एक बारी जिस दिन आप इस बात को मनन कर लोगे अकेले में ना, उस दिन आपको सच्चाई का पता चला जाएगा कि सचमुच दुनिया में हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सांस केवल वो देने वाला है। और जिस दिन वो कहते हैं बेटा 2 घंटा के लिए मुझे दे दो सांस, तो आदमी आपको क्या बोलेगा? मर गया, बड़ा बेचारा, अच्छा रहा। अगर वो 2 घंटे के लिए भी आपकी सांस ले ले तो बगल वाला क्या कहेगा? बहुत अच्छा रहा, बेचारा मर गया। केवल क्या चली गई? आपका पूरा शरीर है, आपका घर है, परिवार है, सब कुछ है, केवल क्या चली गई? सांस। तो वही परमेश्वर की बात जो सांस देने वाला है संगतियों में होता है। और कह दो उनसे जो विरोध करते हैं, हम ईश्वर का काम करते हैं, जीवन जहाँ पर बचाया जाता है। हम किसी धर्म का काम नहीं करते, किसी जाति का काम नहीं करते। और काम भी करने वाला कौन है? परमेश्वर, हम नहीं करते। दुष्ट आत्मा आती है, परमेश्वर की सामर्थ्य से वो जाता है। बीमारियां आती हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य से जाता है। आदर सम्मान होता है, तो आज अगर परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं करता तो हम किसी का आदर भी नहीं कर सकते थे। पहले सच्चाई में नहीं थे तो क्या लगता था, एक रिश्तेदार तो कहे कवे जाई, है ना, सोचते थे कब चला जाए तो ठीक है।
लेकिन आज क्या हो गया पता है? तुम 3 दिन यहाँ रुक जाओ, परमेश्वर आपको खिला देगा। कौन खिलाने वाला है? वो सर्वशक्तिमान ईश्वर। यीशु मसीह जी ने बताया 5 रोटी 2 मछली में अगर वो 5000 लोगों को, केवल पुरुष को गिनती किया था उस समय, खिला सकता है 5 रोटी 2 मछली में, तो हमारे तो सारे भंडार भरे हुए हैं। कैसे परमेश्वर अद्भुत काम को करना चाहता है? क्योंकि परमेश्वर की ये योजना है। परमेश्वर आप सब में होकर के ऐसे करना चाहता है, दिखाना चाहता है, अपनी सामर्थ्य को आपके अंदर वो महसूस कराना चाहता है कि देखो मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर तुम्हारे साथ हूँ। नूह ने भी परमेश्वर की बात को सुना, विश्वास किया, और जैसे जैसे परमेश्वर ने उसको आइडिया दिया, अपने परिवार को बचा लो। अरे कुछ नहीं कर सकते तो अपने घर परिवार को तो बचा ही सकते हो, हैं? लेडीजें हैं, अपने पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों को बचा ले। सास का तो मुश्किल हो जाता थोड़ा सा, लेकिन अब बचाना पड़ेगा। हम आज भी हम प्रार्थना करते हैं, हमारी सास आज भी जिंदा है, बड़ा काम करती है। क्यों? क्योंकि हम फ्री हैं। परमेश्वर ने कहा तू दूसरे के लिए प्रार्थना करेगा तो मैं तेरे लिए करूंगा। पर हम सोचते ये कल मर जाए, रोटी देख पर। अरे आप उसके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करो, वो आपको बना के खिलाएगी। आप एक बार उस करके तो देखो। लेकिन हम गलत भावना से लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। भाई लोग भी अपने पत्नियों के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, उस ईश्वर के साथ बैठना शुरू करो, अंगीकार करो, अन्य भाषा करो, शब्दों का प्रयोग करो। देखना परमेश्वर आपके घरों में खुशियां ला देगा। खुशियों को ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो आपके यहाँ चल करके आएंगी। चलो आज इधर चलते हैं, इतनी भी खुशियां होंगी ना, वो सब इकट्ठा हो जाएंगे और बोलेंगे आज चलो फलाने गांव में चलते हैं। तो आप जिस गांव से हो, परमेश्वर आपके गांव में सारी खुशियों को आपके परिवार में भेजेगा। बस एक बार आप अपने हृदय को ईश्वर के सामने साफा कर दो। उसने कहा तेरा ईमान ही मेरे लिए काफी है। अगर तेरा ईमान सच्चा है, तेरा भरोसा अच्छा है, तो मैं वो सारे काम को करने के लिए तैयार हूँ। तो कपड़े से परमेश्वर नहीं देखता, शरीर से परमेश्वर आपको नहीं देखता, वो केवल आपके मन से देखता है। आपके मन में क्या है? आप सत्संग में आए हो, किस मन से सत्संग में बैठे हो, किस लिए आए हो, वो जानता है। अगर आप चंगाई के लिए आए हो अच्छे मन से, तो परमेश्वर आपको आज ही चंगा करके भेजेगा। अगर कोई चीज आपको प्राप्त करने की जरूरत है, उस विश्वास से बैठे हो, तो मन से विश्वास करोगे परमेश्वर वो आपको घर जाते जाते दे देगा। लेकिन अगर गलत भावना से आप सत्संग में बैठे हो, तो आपका जीवन भी चला जाएगा, वो काम नहीं होने वाला है। क्योंकि आपने ईश्वर के वचन पे क्या किया? संदेह किया। परमेश्वर ने कहा मेरी व्यवस्था पे कोई संदेह ना करे, जो करे वो विश्वास करे, और जो विश्वास करता है उनके मुख में होकर के परमेश्वर अपनी करुणा को बरसाता है, अपनी महिमा भरी बातों को बताता है। सबके घरों में, जिनके घर में कलेसिया सजती है, प्रार्थना करो परमेश्वर ये मेरी कलेसिया ने। हम लोग पता क्या बोलना स्टार्ट कर देते, मेरे द्वारा ना, ये मेरा है। अरे सब कुछ परमेश्वर का है। परमेश्वर आपको वहां पे यूज कर रहा है। ये मुझसे हो रहा नहीं, ये परमेश्वर से हो रहा। मेरा सब हटा दो, मैं कर रहा हूँ इसको हटा दो, सारा श्रेय किसको दे दो? परमेश्वर को। उसने कहा तुम जितने भी कामों में हाथ लगाओगे मुझे स्मरण करके लगाना, तेरे सारे काम सफल हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर की ये योजना आप सबके जीवन में है। लेकिन एक चीज और बताऊंगी आपको, अगर कोई भी सोच ले हम घर बैठ कर बहुत कुछ प्राप्त कर लें, तो कुछ होने वाला नहीं। आपको घर से निकलना पड़ेगा, सत्संग में जाना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा, और उस बात का प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम को करने के लिए तैयार है। शुरू में हमें भी लगता था, शुरुआत हमारा भी ऐसे नहीं था जो आज बता रहे हैं। शुरू में ऐसे लगता था ये सब गलत है ना, ये सत्संग जाना गलत है, ऐसे कैसे हो सकता, हम भी ऐसे सोचते थे। लेकिन जब परमेश्वर ने चंगाई किया, आज अप्रैल आएगा 12 साल पूरा हो जाएगा। 6 दिन एडमिट होने के बाद जो भी ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद हम घर आए, सच्चाई मिली, अंगीकार हुआ, विश्वास किया,
आज तक दोबारा कभी हॉस्पिटल नहीं गए, आपके सामने खड़े हैं, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई दवा नहीं, कोई भी टिकिया खाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमें चंगाई दे दी। आज ऐसे है, आप सबके लिए भी ऐसे है, आप विश्वास करके देखो। लेकिन जब हम, परमेश्वर ने कहा मेरा मजदूर कभी मजबूर नहीं होता। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर की हम संतान है, तो उसने हमें पता क्या ठहराया, राजकुमारी राजकुमार। अब राजकुमार कैसे रहता है? आप लोगों से पूछ रहे हैं राजकुमार कैसे रहता है? बहुत अच्छा रहता है ना। राजकुमार तो राजकुमार है ना, और राजकुमारियाँ कैसी रहती है? बहुत अच्छी। बड़ा मजा आ रहा, देखो दादी को कितना अच्छा लग रहा है ना। कौन नहीं चाहता हम ऐसा जीवन जिए? सब चाहता है ना। तो परमेश्वर ने तो हमें वो जीवन दे दिया, बस उसका प्रकट करने की जरूरत है, उसको महसूस करने की जरूरत है। और परमेश्वर ने वो पवित्र आत्मा में हो करके आपको सारी चीजें दे दी। आज से स्टार्ट कर दो मांगना परमेश्वर से, पिता मेरा चाहता जैसे आपने मेरे जीवन को अच्छा किया, वैसे करोड़ों का जीवन आप अच्छा कर चुके हो मेरे द्वारा। ऐसे प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझ में होकर के करोड़ों का जीवन आप बचा चुके हो। जिस दिन तुम दूसरों के लिए मांगना शुरू कर दोगे, आपके लिए खटाखट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम पहले कहते हैं मेरा हो जाए, है ना, मेरा हो जाए। तो परमेश्वर का चल तू ही कर ले, फिर बाद में देखेंगे। लेकिन अपना भी नहीं हो पाता, क्या? क्योंकि हम अपनी लालसा से परमेश्वर के पास जाते हैं। परंतु परमेश्वर ने कहा मैंने तेरा अभिषेक किया कि तेरे द्वारा करोड़ों का जीवन बचाया जाए, है ना। तो सचमुच नूह ने भी सुना, प्रार्थना किया, परमेश्वर के वचन का प्रैक्टिकल किया, और जैसे परमेश्वर ने उसको बताया एक जहाज बना ले। आज जहाज बनाने की बात नहीं होती, आपको परमेश्वर कोई व्यवस्था नहीं बनाता है। उसने कहा मसीह में व्यवस्था का अंत हो गया, बस विश्वास कर और मेरी महिमा को देख। हाँ, उसका जो रूल है उसके अनुसार आपको करना पड़ेगा। सत्संग जाना पड़ेगा, वचन सुनना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, आदर परमेश्वर का करना पड़ेगा, बीज बोना पड़ेगा। ये परमेश्वर का रूल है। अगर कोई व्यक्ति सोच ले मैं दुनिया में सारी चीजें प्राप्त कर लूं और परमेश्वर के लिए मुझे कुछ न करना पड़े, इससे उसे कोई लाभ नहीं, कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जब हम बीमार होते हैं, सच्चाई को नहीं जानते, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऐसे चले जाते हैं, ऐसे दवा में दे देता डॉक्टर। क्या करते हैं हम वहां पर? पे करते हैं कुछ ना कुछ, तो जो हमारा देने का उस समय वो बताता है, उसको हमें देना पड़ता है। तो आज हम परमेश्वर के लिए भी, कोई ये मत सोचो, बहुत सारे लोग सोचने लगते हैं अच्छा ये लोग सत्संग इसी के लिए करते, दान के लिए ना। आप घर में सत्संग करो, हम आपके यहाँ दान करने आएंगे, हम नहीं लेंगे उसको, आप करके दिखाओ। परमेश्वर ने कहा ये जीवन के लिए संगति लगती है, जीवन के लिए सत्संग होता है। आप विश्वास करके तो देखो, बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां, बहुत बड़ी बड़ी चंगाई परमेश्वर करने वाला है आपके जीवन में। प्रैक्टिकल करने के लिए वो स्वयं उतर के इस धरती पर आया है। बस आपको विश्वास करना है, मनन करना है इस बात पे कि परमेश्वर ने मेरे लिए ऐसे कर दिया ना। तो हमने भी किया, प्रैक्टिकल किया, चाहत किया और परमेश्वर के साथ चलने का मन बनाया। तो आज परमेश्वर, हम तो गिनती नहीं कर सकते कितना करोड़ जीवन परमेश्वर बचा चुका ना। तो आप सबके लिए भी ऐसे कर चुका है। परमेश्वर से प्रार्थना और विनती करेंगे ईश्वर से कि परमेश्वर पिता हमें बहुत सारा मजदूर दो, खेत दो, जिससे हम आपकी महिमा को बढ़ा सके, है ना, लोगों के जीवन को बचा सके, लोगों के घर में खुशियां ला सके। तो ये परमेश्वर ने हमें, दुनिया का लोग नौकरी ढूंढ रहा, परमेश्वर ने आपको फ्री में नौकरी दे रहा। यहाँ कोई डिमांड नहीं है, बाहर जाओगे डिमांड हो जाएगी, 1 लाख घूस दो तब आपको ड्यूटी देगी। यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ केवल 2 ही बात है, एक तो मुख से अंगीकार और एक मन से विश्वास। ये 2 डिमांड है परमेश्वर की। जो ये कर लेगा वो अगले दिन आके गवाही देगा परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। तो हमने किया, सबने किया, और परमेश्वर आप सबके साथ है। और अपनी उन्नति चाहते हैं तो अपनी कमाई से परमेश्वर के लिए बीज बोना सीखो। जब आप बीज बोना स्टार्ट करोगे तो परमेश्वर आपके लिए, उसने कहा ऐसा करके मुझे परखो, आकाश के झरोखे खोलता हूँ कि नहीं। तो बीमारियां अपने आप
आपके घरों से, आपके परिवार से निकल जाएंगी ना। तो बस परमेश्वर इन्हीं वचनों से आप सबको बहुत सारा आत्मिक ज्ञान, बुद्धि, सामर्थ दे चुके हैं। और मेरा भी चाहत है पिता, ये 2023 में हम तो देख रहे हैं 2023 जितना लिखा है उतने मजदूर आप दे चुके हो। यीशु गुरु के नाम से धन्यवाद, आमीन।